हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता शोरान। और कल की वीडियो में हमने कर ली थी सारी पोएम्स एनसीईआरटी में जितनी भी हैं और उनके पोएट के नेम, क्योंकि पोएम में समरी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमें पोएम का नेम पता होना चाहिए और पोएट का नेम पता होना चाहिए। इट इज़ इनफ फॉर आवर एग्ज़ाम। आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज जो एनसीईआरटी की ही हैं। और शॉर्ट स्टोरीज़ में हमें उनकी समरी भी पता होनी चाहिए और राइटर का नाम भी पता होना चाहिए। तो हम पहली स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी स्टोरी है वो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये स्टोरी है रिटन बाय कैरोल मूर। कैरोल मूर ने इस स्टोरी को लिखा है, ठीक है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क रिटन बाय कैरोल मूर। अब इस स्टोरी में लिखा क्या है, व्हाट इज़ द समरी ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसमें एक लड़का है पैट्रिक नाम का एक लड़का है जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो अपने होमवर्क से बचता रहता है कि कैसे न कैसे मैं इस होमवर्क से बचूं। लेकिन टीचर्स जो हैं उस पर दबाव डालती हैं कि तुम होमवर्क क्यों नहीं करते, उसको स्कोल्ड करती हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता है। वो फिर भी होमवर्क नहीं करता है। लेकिन उसको गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको होमवर्क करना पसंद नहीं है। एक दिन क्या होता है कि वो अपनी कैट को देखता है किसी डॉल के साथ खेलते हुए। वो किसी डॉल के साथ खेलते हुए। फिर उसको रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो डॉल नहीं है, ये तो एक स्मॉल सा मैन है, ये छोटा सा मैन है। फिर जो वो लिटिल मैन है वो पैट्रिक से कहता है कि तुम मेरी लाइफ को बचा लो, जो बदले में तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो पैट्रिक को बिल्कुल भी होमवर्क करना पसंद नहीं है, तो वो सीधा उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुझे बचा लूँगा, लेकिन तुम्हें बदले में मेरा होमवर्क करना पड़ेगा। लिटिल मैन जो है वो मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जब भी मैं होमवर्क करूँगा, जो कंसेप्ट मैं तुमसे पूछूंगा वो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आस्किंग अबाउट द मीनिंग ऑफ अ वर्ड और एक्सप्लेनिंग द इवेंट्स इन हिस्ट्री सब्जेक्ट, ये सब वो उससे पूछता था और वो उसका होमवर्क करता था। फाइनली क्या हुआ, रिजल्ट जब आया पैट्रिक का तो उसको ए ग्रेड मिलती है और फाइनली वो इंडिपेंडेंट और हैप्पी हो जाता है। अब बात यह है कि उसको ए ग्रेड कैसे मिलती है। उसको ए ग्रेड इसलिए मिलती है क्योंकि लिटिल मैन ने उसके साथ फेयर प्ले किया। फेयर प्ले कैसे किया, लिटिल मैन ने बोला कि हाँ ठीक है, होमवर्क तो मैं कर दूंगा तुम्हारा, लेकिन तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी उस होमवर्क को करने में। तुम वो चीज़ें मुझे बताओगे जो मैं तुझसे पूछूंगा। तो पैट्रिक कहता है ठीक है, मैं बता दूंगा। और जैसे ही वो उससे जो भी सवाल पूछता था और पैट्रिक उसका आंसर करता था, ऐसे खेल खेल में ही उसकी भी नॉलेज बढ़ गई, पैट्रिक की भी। और पैट्रिक जो है उसको पता भी नहीं चला किस टाइम पे उसने ये सब कुछ सीख लिया। तो इस तरह से उसकी ए ग्रेड आ जाती है और वो लास्ट में इंडिपेंडेंट हो जाता है और बिल्कुल इन्जॉय वो अपनी पढ़ाई को करने लग जाता है। नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है वो है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, कि जो डॉग है उसको अपना मास्टर कैसे मिलता है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, इसके राइटर हैं जेम्स बॉन्ड। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, कि डॉग अपना जो मास्टर है वो कैसे चूज करता है। इसके राइटर कौन हैं, जेम्स बॉन्ड हैं। अब इसकी स्टोरी क्या है कि डॉग जो है अपना मास्टर खुद ही ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढता है वो देखते हैं। डॉग है वो बिग वॉल्फ से मिलता है एंड मेक्स हिम मास्टर, ठीक है। डॉग बिग वॉल्फ से मिलता है और बिग वॉल्फ को वो अपना मास्टर बना लेता है कि आज से तुम मेरे मास्टर हो और जो भी तुम बोलोगे वो काम मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन ही सीज, वो देखता है कि इट इज़ स्कैर्ड ऑफ द बियर। जो वोल्फ है वो किससे डरता है, वो बियर से डरता है। फिर उसको लगता है कि वोल्फ बियर से डरता है तो क्यों ना मैं बियर को ही अपना बॉस बना लूँ, बियर को ही अपना मास्टर बना लूँ। तो वो वोल्फ को छोड़ देता है, फिर बियर के पास जाता है और वो उसको अपना मास्टर बना लेता है। फिर क्या होता है, सिमिलरली व्हेन ही नोटिसेस द बियर इज स्कैर्ड ऑफ
लॉयन। फिर सिमिलरली उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो वो बियर है वो तो लॉयन से डरता है, तो क्यों ना मैं लॉयन को ही अपना मास्टर बना लूँ। फिर फाइनली क्या होता है, व्हेन ही सॉ इवन द लॉयन फियर्स ह्यूमन, जब वो देखता है कि इवन लॉयन जो है वो भी इंसान से डरता है, जो लॉयन है वो भी इंसान से डरता है, तो फाइनली वो मैन के पास आता है और मैन को बोलता है कि मुझे अपना दास बना लो, मैं आपको अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है, वो मैन को अपना मास्टर बना लेता है और उसका एक लॉयल सर्वेंट बन जाता है। एट लास्ट वो किसको बना लेता है अपना मास्टर, मैन को बना लेता है, ठीक है, क्योंकि वो सोचता है कि जो सबसे ऊपर वाला है, जो किसी से नहीं डरता है, उसको ही मैं मास्टर बनाऊं ताकि मेरी लाइफ को वो सेव कर सके और मेरी हेल्प कर सके। यही इसकी स्टोरी थी, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर, रिटन बाय जेम्स बॉन्ड। थर्ड जो हमारी स्टोरी है वो है टैरोज रिवॉर्ड। टैरोज रिवॉर्ड रिटन बाय अनंता खान। टैरोज रिवॉर्ड रिटन बाय अनंता खान। अब इसकी स्टोरी क्या है, टैरो एक यंग वुड कटर है। टैरो क्या है, एक वुड कटर है हु लिव्स विद हिज ओल्ड पेरेंट्स ऑन अ लोनली हिल साइड। वो पहाड़ी जगह पर रहता है अपने माता पिता के साथ। एंड ही डज़ नॉट अर्न अ लॉट फ्रॉम हिज वर्क। जो भी वो काम करता है वो वुड कटर का काम करता है और वुड कटिंग से वो इतना नहीं कमा पाता है जिससे वो एक लग्जरियस लाइफ जी सके या कोई अच्छी लाइफ जी सके। तो वो अपसेट रहता है कि वो अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा है। एक दिन क्या होता है, जब वो उसके फादर को सेक पीते हुए देखता है तो वो सैड हो जाता है और वो सोचता है कि मैं अपने फादर को अच्छा सेक नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो फिर अगले दिन वो जब वुड कटिंग के लिए जाता है तो वो अपना काम कर रहा होता है, उसको प्यास लग जाती है, लेकिन वो वुड कटिंग करता जाता है। फिर एक बार उसको वाटरफॉल की आवाज़ आती है, वाटरफॉल की आवाज़ आती है कहीं आसपास से। तो वो जाकर देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, उसको प्यास भी लगी थी तो वो वहाँ से पानी पी लेता है। जब वो पानी पीता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि ये पानी तो सेक जैसा है, ये तो पानी नहीं है, ये तो सेक है। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और वो एक मटके में या पिचर कह लो, पिचर में वो क्या भर लेता है, उस सेक को या वाटर को भर लेता है और अपने फादर के लिए लेकर जाता है। जब उसके फादर शेक को पीते हैं तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी से झूमने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं। तो टारो अपने फादर को इतना खुश देखकर खुद भी बहुत खुश हो जाता है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि एक झरना है जिसमें जिसमें से सेक निकलता है, वाटर नहीं निकलता, सेक निकलता है। तो जो सभी विलेजर्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं और वो टेस्ट जब करते हैं उस वाटर को तो वो उनके लिए सिर्फ एक कोल्ड वाटर के सिवा कुछ भी नहीं था, उनको सेक जैसा उसमें कुछ भी नहीं लगा। लेकिन सेक जैसा टेस्ट सिर्फ तारों को ही उसमें से आ रहा था, तारों को ही उसमें से सेक जैसा टेस्ट आ रहा था। तो वो उस सेक को बेचने लग जाता है और पैसे कमाने लग जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाता है और फिर अपने पेरेंट्स को वो अच्छी लाइफ देने के लायक हो जाता है। तो इस स्टोरी में ये है कि जब भी हम अपने पेरेंट्स की सेवा करते हैं या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो भगवान जो है हमें रिवॉर्ड देता है। यही इसका मतलब है टारोज रिवॉर्ड। टारो को एट लास्ट रिवार्ड मिल जाता है और उस रिवार्ड से वो अच्छी कमाई करने लग जाता है और अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ दे सकता है। नेक्स्ट है फेयर प्ले। फेयर प्ले रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है फेयर प्ले। स्टोरी जो है हमें बताती है टू फ्रेंड्स के बारे में विद अ फेयर सेंस ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस के लिए जाने जाते हैं। जुमन शेख है फर्स्ट, सेकंड है अलगू चौधरी। ये दोनों गुड फ्रेंड्स हैं। जुमन की जो आंट है वो ट्रांसफर्स हर प्रॉपर्टी टू जुमन ओनली इफ़ ही अग्रीज टू टेक केयर ऑफ हर। जो जुमन है उसकी आंट कहती है कि तुम्हें प्रॉपर्टी मैं तभी दूंगी जब तुम कहोगे कि तुम मेरी पूरी लाइफ केयर करोगे।
ठीक है। अगर तुम मेरी केयर करोगे तो जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे नाम हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होता है, आफ्टर फ्यू ईयर्स ही चेंजेज, जो जुम्मन है वो चेंज हो जाता है और वो इल ट्रीट करने लग जाता है अपनी आंट को, उसके साथ अच्छा बिहेवियर वो नहीं रखता है। फिर क्या होता है, शी टेक्स द मैटर टू द पंचायत, जुम्मन की आंटी इस मैटर को पंचायत में लेकर जाती है कि जुम्मन मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता है और मैंने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है इसी बेस पर कि वो मेरी केयर करेगा, लेकिन वो मेरी केयर नहीं करता है और मुझे इल ट्रीट करता है। फिर क्या हुआ, हेड पंच चुना गया अलगू को, और अलगू जो था वो जुम्मन का अच्छा फ्रेंड था। जुम्मन को लगा कि ठीक है भाई, अलगू अगर पंच बन जाता है तो वो मेरी ही साइड लेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ही इज़ जुम्मन्स बेस्ट फ्रेंड, ही फेवर्स द ट्रूथ एंड जुम्मन्स आंट विंस। अलगू ने क्या किया, अलगू ने अपने फ्रेंड की साइड नहीं ली, उसने जस्टिस किया, जो सही था उसी का साथ दिया, तो उसकी जो आंट है वो जीत जाती है ये केस। जुम्मन अलगू से नफ़रत करना शुरू कर देता है कि ये तो मेरा फ्रेंड था, इसने मेरी साइड नहीं ली और मेरी आंट को जितवा दिया, तो मैं तो इसके साथ नहीं रहने वाला हूँ आज के बाद। लेकिन अनदर केस आता है अलगू के रिगार्डिंग एक और केस आता है, उसमें जो पंचायत का हेड है उसको जुम्मन को बना दिया जाता है। उसमें पंचायत का हेड किसको बना दिया जाता है, जुम्मन को बना दिया जाता है। अब की बार जुम्मन क्या करता है, अलगू का साथ देता है, क्योंकि अलगू सही था उस मामले में, अलगू क्या था, सही था। तो जुम्मन को रियलाइज होता है कि जो हेड पंच का जो हेड होता है उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको जस्टिस की तरफ ही जाना होता है, उसको सही की तरफ ही जाना होता है। वो किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है और बायसनेस नहीं करना चाहिए। तो जुम्मन को लास्ट में ये रियलाइज हो जाता है और जुम्मन फिर से अलगू का अच्छा दोस्त बन जाता है। यही इसकी स्टोरी थी फेयर प्ले की। फिर है नेक्स्ट अ गेम ऑफ चांस रिटन बाय आर्थर राइट। A Game of Chance written by Arthur Wright। इसकी स्टोरी में क्या है कि एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नेम बता रहा है, गेम ऑफ चेस, इट एक्सप्लोर्स द फर्टिलिटी ऑफ लकी चार्म्स ऑन बम्पर लॉटरीज एंड मोर। लॉटरीज के ऊपर ये पूरी स्टोरी है कि स्टोरी जो है एक्सपोज करती है द वेज दीज स्कीम्स प्ले विद फीलिंग ऑफ इनोसेंट्स, कि कैसे ये इनोसेंट के साथ ये स्कीम्स खेलती हैं, जो भोले भाले लोग होते हैं उनके साथ ये स्कीम्स खेलती हैं। वन डे, एक दिन क्या हुआ, रशीद गोज़ विद हिज अंकल, रशीद अपने अंकल के साथ जाता है, एंड डोमेस्टिक हेल्प टू द फेयर, डोमेस्टिक हेल्प के लिए फेयर में। देन दे आर लुकिंग अराउंड व्हेन दे फाइंड द लकी शॉप। वो इधर उधर देखते हैं, उनको एक लकी शॉप दिखाई देती है और वो नोटिस करते हैं कि हर कोई 50 पैसे दे रहा है और अपने लक को आजमा रहा है। एक मैन जो है उसने एक घड़ी जीती है और वो उसको वापस शॉपकीपर को बेचकर 15 रुपीज उसने कमा लिए हैं। सिमिलरली अ बॉय डज द सेम विद हिज कॉम, सिमिलरली एक बॉय ने भी कॉम खरीदा और उसको ज़्यादा पैसों में बेच दिया। रशीद एंड भैया ऑल्सो ट्राई देयर लक बट लॉस ऑल देयर मनी, रशीद और भैया ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने सोचा कि ये सब जीत रहे हैं तो हम भी आजमा के देख लेते हैं अपना लक, लेकिन क्या हुआ, रशीद और भैया अपनी सारी मनी को खो देते हैं। देन देयर अंकल टेल्स दैम हाउ द कस्टमर्स बिफोर दैम वर शॉपकीपर्स फ्रेंड। तो कोई अंकल है जो उन्हें बताता है कि जो तुम देख रहे थे कि इसने ये जीता है उसने वो जीता है, वो सब शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे और वो स्कैम कर रहे थे, उसमें जीतने वाला कुछ भी नहीं था और तुम्हें फंसाया गया है और इसीलिए तुमने सारी मनी को लॉस्ट कर दिया है। सो द अंकल एडवाइजेज दैम टू नेवर फॉल फॉर इट अगेन एंड बी वॉइस। तो अंकल ने समझाया कि ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और बी वॉइस रहना चाहिए हमेशा। अभी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं उनके जो
मेन जो करेक्टर हैं उनको आप याद कर लेना, जैसे कि अ गेम ऑफ चांस में रशीद मेन करेक्टर है और भैया मेन करेक्टर है। रशीद और भैया किसके करेक्टर हैं? अ गेम ऑफ चांस के करेक्टर हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट एनिमल में डेविड वेस्ट ने लिखा है। ये डेजर्ट एनिमल किसने लिखा है? डेविड वेस्ट ने लिखा है। डेजर्ट एनिमल में ज़्यादा कुछ स्टोरी थी नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली है। डेजर्ट एनिमल में सिर्फ डेजर्ट एनिमल्स के बारे में बताया गया है और जो स्टोरी है वो उन्हीं के आसपास ही घूमती रहती है। फिर है बनियन ट्री रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। बनियन ट्री किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। और बनियन ट्री है एक स्टोरी किसके बारे में? फाइट ऑफ अ कोबरा एंड मोंगूज। एक कोबरा और मोंगूज के बीच में लड़ाई हो रही है। बोथ एनिमल्स आर पावरफुल ओपोनेंट। 3 स्पेक्टेटर्स इन यार्ड वर द ऑथर, मायना एंड वाइल्ड क्रो। मायना, ऑथर और वाइल्ड क्रो उनके लड़ाई को देख रहे हैं। देयर वॉज अ फाइट बिटवीन द कोबरा एंड मंगूज। इनके बीच में फाइट हो रही है और 3 उनको देखने वाले हैं। कौन? ऑथर बॉय जो कि बनियन ट्री के नीचे बैठा हुआ है और कुछ लिख रहा है, और मायना है और वाइल्ड क्रो है जो उनको देख रहे हैं लड़ते हुए। फिर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स रिटन बाय गॉर्डन बी ग्रियर। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स रिटन बाय गॉर्डन बी ग्रियर। टेल ऑफ टू बर्ड्स में क्या है? इसमें 2 बर्ड्स की कहानी है। ये फेमस फोक टेल है विच डेट्स ऑल द वे बैक टू एंसेंट इंडिया। और ये एंसेंट इंडिया से 2 पक्षियों को के बारे में ये बता रहा है। एंसेंट इंडिया का इसमें रेफरेंस मिलता है। इट इज़ अ स्टोरी विच रिवॉल्व्स अराउंड अ फैमिली ऑफ बर्ड्स की फैमिली के बीच में ये रिवॉल्व करती है, कि इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करती है ये स्टोरी। ड्यू टू थंडरस्टॉर्म के कारण क्या होता है? द मदर बर्ड डाइज। जो उनकी मदर होती है फैमिली में वो मर जाती है। एंड द विंड ब्लोज अवे द 2 बर्ड्स एंड सेपरेट दैम। और विंड इतनी तेज होती है कि जो 2 बर्ड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एक जो है वो फाल हो जाता है नियर अ के ऑफ रोबर्स। जो रोबर्स होते हैं उनकी केव के आसपास आ जाता है एक तो। एंड द अदर फॉल्स नियर अ ऋषिज आश्रम। और जो दूसरा है वो ऋषि के आश्रम के पास चला जाता है। अ किंग विजिट्स द एरिया नियर द केव। जो किंग है वो विजिट करता है केव के आसपास के एरिया में और वहाँ पर बैठ जाता है किसी ट्री के नीचे। लेकिन ही गेट शॉक्ड व्हेन ही हियर्स अ बर्ड कॉलिंग आउट रोबर्स टू रोब द किंग एंड हिज ज्वेल्स। और वो सुनता है, वो शॉक हो जाता है ये एक बर्ड को सुनकर। रोबर्स को बुला रहा है वो कि किंग यहाँ पर बैठा है और आप इसको रोब कर सकते हैं, इसकी ज्वेलरीज को आप रोब कर सकते हैं। ही फ्लीज एंड रीचेज द ऋषिज आश्रम। किंग भागता है बचने के लिए रोबर्स से और भागकर वो एक ऋषि के आश्रम में चला जाता है जहाँ पर उसको सिमिलर बर्ड वहाँ पर दिखाई देता है। सिमिलर बर्ड वहाँ पर दिखाई देता है। दस द ऋषि टेल्स हिम दैट हाउ आवर कंपनी कैन मेक अस और ब्रेक अस। ऋषि यहाँ पर बता रहा है जैसे 2 बर्ड थे। अ टेल ऑफ 2 बर्ड्स में क्या है? एक फैमिली है बर्ड्स की फैमिली में से उनकी जो मदर है उसकी डेथ हो जाती है। 2 बच्चे बच जाते हैं। वो 2 बच्चे हवा के कारण सेपरेट हो जाते हैं। एक तो हवा में उड़कर एक ऋषि के आश्रम में चला जाता है और दूसरा जो बर्ड है वो उड़कर किसी रोबर्स की केव में चला जाता है। तो जो रोबर्स के पास रहता है वो रोबर बन जाता है और जो ऋषि के पास रहता है वो ऋषि के जैसा ही बन जाता है, मतलब काम नेचर वाला बन जाता है। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे जो हमारी कंपनी है वो हमें बर्बाद भी कर सकती है और वो हमें संवार भी सकती है। जो हमारी कंपनी है, जो जिस फ्रेंडशिप में सर्कल में हम रहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान देती है हमारी लाइफ में। वो हमें बर्बाद भी कर सकती है और वो हमें संभाल भी सकती है। ठीक है, यही इस स्टोरी में था। फिर है नेक्स्ट स्टोरी है हमारी द फ्रेंडली मोनगूज। द फ्रेंडली मोनगूज इज़ अ स्टोरी अबाउट अ फार्मर। ये एक स्टोरी है किसी फार्मर के बारे में। दे हैव अ सन एंड लव हिम डियरली।
इनके पास एक बेटा है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड देयर बॉयज विशेज टू हैव अ पेट हिज कंपेनियन, और वो बॉय कहता है कि मुझे एक पेट चाहिए मेरे फ्रेंड के रूप में। तस द फार्मर ब्रिंग होम अ बेबी मोंगूज, तो जो फार्मर है वो बेबी मोंगूज उसको लाकर दे देता है। ऑन वन फाइन डे, एक दिन क्या होता है, द मदर ऑफ बेबी goes to the market. However, she asked the farmer to not leave their son alone with the mongoose. फार्मर की पत्नी कहती है कि हमें अपने बेटे को मोंगूज के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद फार्मर लीव्स टू मीट हिज फ्रेंड्स एंड द वाइफ रिटर्न्स टू फाइंड द मोंगूज सोक्ड इन ब्लड। जो फार्मर की वाइफ है वो देखती है कि मोंगूज है वो ब्लड में सना हुआ है, और दिस एंगर हर एज सी थिंक्स इट हैज़ किल्ड हर बेबी, सो शी थ्रोज द बास्केट एट हिम। फार्मर की वाइफ को लगता है कि उसने उसके बेटे को मार दिया है, इसीलिए उस पर क्या है वो खून से लथा पथा हुआ है, इसीलिए वो सोचती है कि शायद उसने मेरे बेटे को मार दिया, और वो गुस्से में एक बास्केट उस पर फेंक कर मारती है। बट शी फाइंड्स आउट, लेकिन उसको मिलता है कि ही वॉज प्रोटेक्टिंग हर सन। मोंगूज जो था वो उसके सन को प्रोटेक्ट कर रहा था स्नेक से, किसी सांप से उसके सन को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसीलिए वो खून से लथा हुआ था। थस यू लर्न हाउ वी मस्ट नॉट जम्प टू कंक्लूजन एंड टेक डिसीजन विद अ काम माइंड। तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है, इस स्टोरी में बताया गया है कि हमें डिसीज़न लेने से पहले सोच लेना चाहिए, हमें एकदम से ही डिसीज़न नहीं ले लेना चाहिए, हमें किसी कंक्लूज़न पर पहुंचने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए शांत माइंड से। तो यही स्टोरी में बताया गया है। स्टोरी में क्या बताया गया है दोबारा सुन लीजिए। एक फार्मर होता है और उसकी वाइफ होती है, उनका एक बेटा होता है जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका बेटा कहता है कि मुझे एक पेट चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूं, जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकूं। तो फार्मर एक मोंगूज उसको लाकर देता है एक कंपेनियन के रूप में। तो मोंगूज और जो उनका सन था वो साथ रहने लग जाते हैं, खेलने कूदने लग जाते हैं, और वो टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, उनका अच्छा टाइम चला जाता है, पूरे दिन वो एक दूसरे के दोस्त बन के रहते हैं। एक दिन क्या होता है, फार्मर अपने फ्रेंड के पास चला जाता है, और फार्मर की वाइफ मार्केट से घर जब वापस आती है तो वो देखती है कि मोंगूज के ऊपर खून ही खून था। मोंगूज के ऊपर खून ही खून था, तो एकदम से वो सोचती है कि शायद इसने मेरे बेटे को मार दिया, इसीलिए इस पर खून लगा हुआ है। तो वो बास्केट को उठाती है, वो उसके ऊपर फेंक देती है, बास्केट को उठाती है और उसके ऊपर फेंक देती है। बाद में उसको पता चलता है कि वो उसके बेटे को नहीं मार रहा था, वो तो उसके बेटे को बचा रहा था किसी स्नेक से, क्योंकि स्नेक उसको काट रहा था, इसीलिए मोंगूज ने स्नेक से लड़ाई की उसके बेटे को बचाने के लिए, इसीलिए उसको इतना खून आया हुआ था। तो इस स्टोरी का मोरल ये है कि बिना सोचे समझे, बिना स्टोरी को जाने हमें किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंचना चाहिए। किसी भी डिसीजन से पहले हमें एक बार शांत दिमाग से सोच लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड्स ट्रेजर क्या है? ये जो स्टोरी है वो स्टीफन पार्कर के द्वारा लिखी गई है। द शेफर्ड ट्रेजर वॉज रिटन बाय स्टीफन पार्कर। ये जो स्टोरी है वो है स्टोरी एक पुअर शेफर्ड की ये स्टोरी है जो विलेज में रहता है, और वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बहुत ही वाइज और हेल्पफुल मैन है। उसका जो हेल्पिंग नेचर है और जो विजडम है उसको क्वाइट फेमस बना देती है विलेज में। ही बिकम्स सो पॉपुलर, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, दैट द किंग कम्स टू नो अबाउट हिम। और किंग को जब पता चलता है कि ऐसा कोई शेफर्ड है, तो किंग को जब पता चलता है तो किंग उससे मिलना चाहता है, और किंग के रूप में उससे नहीं मिलता है, किसी ऑर्डिनरी मैन के रूप में उससे मिलता है। When the king meets him, he learns that the man is quite wise, affectionate and thoughtful. जब किंग उससे मिलता है तो उसको पता चलता है कि ये बंदा सच में ही बहुत ज़्यादा वाइस है, बहुत अच्छा है। This impresses the king so much that he appoints him as governor of a small district. ये जो है किंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है, और किंग इसको एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है।
अल्टीमेटली ही ऑल्सो विंस द हार्ट्स ऑफ पीपल, वो लोगों का दिल जीत लेता है। दिस मेक्स द अदर गवर्नर्स जेलस, और जो दूसरा गवर्नर था वो उससे जेलस होना शुरू कर देता है। एंड दे स्प्रेड रूमर्स दैट द he collects a part of tax in his iron chest. However, when the king opens the chest, they find just an old blanket. तो जो दूसरा गवर्नर था वो उस आदमी से, शेफर्ड से जलने लग जाता है कि सभी लोग उसी को पसंद कर रहे हैं, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो उसने एक र्यूमर फैला दी कि जो शेफर्ड है वो टैक्स लेता है और या टैक्स लेता है और वो करप्शन कर रहा है जनता के साथ, और वो उस टेक्स्ट को अपनी आयरन चेस्ट में छुपा कर रखता है। लेकिन जब किंग ओपन करता है उस चेस्ट को तो वो उसमें कंबल के सिवाय कुछ भी उसको नहीं मिलता है। तो किंग मेक्स हिम द गवर्नर ऑफ एन इवन बिगर डिस्ट्रिक्ट। पहले जो किंग ने उसको छोटी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया था, बाद में जब उसको पता चलता है कि ये वाइस है और इसने ऐसा कुछ भी करप्शन नहीं किया है, तो उसने बड़े डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया। ठीक है, यही इसकी स्टोरी थी। दोबारा सुन लीजिए। शेफर्ड ट्रेजर में क्या था? एक शेफर्ड होता है जो बहुत ही पुअर होता है लेकिन वाइस और बहुत ही अच्छे नेचर का, हेल्पफुल नेचर का होता है। सब लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी हो जाती है, सब लोग उसको जानने लग जाते हैं। जब किंग को पता लगता है कि ऐसा एक आदमी है जो सबकी हेल्प करता है और बहुत ही अच्छा है, तो किंग सोचता है कि क्यों न उससे मिला जाए, ऐसे आदमी से जो इतना पॉपुलर हो गया है। तो किंग किसी ऑर्डिनरी मैन के भेस में उससे मिलता है और उसको पता चलता है कि सच में ये आदमी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वाइस है। तो वो उस शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाने के बाद वो सभी लोगों का दिल जीत लेता है। तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नर होता है वो उससे जेलस फील करने लग जाता है कि ये तो बहुत ही पॉपुलर हो गया, इसने तो सभी का दिल जीत लिया। तो उस दूसरे गवर्नर ने एक रूमर फैलाई कि शेफर्ड जो है वो लोगों से टैक्स लेता है और वो अपनी आयरन चेस्ट में उसको छुपा कर रखता है। जब किंग को ये बात पता चलती है और वो उसकी आयरन चेस्ट को चेक करता है, तो उसकी आयरन चेस्ट में सिर्फ एक कंबल मिलता है उसको, और कुछ भी नहीं मिलता है। फिर उस किंग को विश्वास हो जाता है कि ये बंदा बहुत ही अच्छा है और इसने कोई करप्शन नहीं किया है, इस पर ऐसे ही इल्ज़ाम लगाया गया है। तो उसके बाद राजा ने उसको बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर घोषित कर दिया। पहले वो छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर था, फिर वो बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसने बना दिया। ठीक है। द शेफर्ड्स ट्रेजर लिखा किसने है? स्टीफन पार्कर ने, ये भी याद रख लेना। फिर है नेक्स्ट द ओल्ड क्लॉक शॉप। ओल्ड क्लॉक शॉप जो है वो रिटन है मार्लिन ह्यूग्स के द्वारा। मार्लिन ह्यूग्स ने उसको लिखा है। द स्टोरी ऑफ अ क्रिसमस ईव। टू मैन एंटर रेज शॉप, रे हैंड्स दैम अ नोटपैड। स्टोरी ऑफ क्रिसमस ईव की स्टोरी है ये। दो आदमी वो रे की शॉप पर आते हैं। रे उनको एक नोटपैड देता है और उनसे पूछता है कि टू राइट एज ही इज़ डीफ एंड डम्ब, ऐसे लिखो जैसे कि वो डीफ और डम्ब हों। हाउएवर रे नोटिसेस दैट द मैन हैज़ अ गन। लेकिन रे नोटिस करता है कि एक मैन जो है उसके पास गन है। ही थिंक्स दैट द मैन विल रोब हिम। वो सोचता है कि जो आदमी है जिसके पास बंदूक है वो उसको लूटने के लिए आया है। सो ही अंडरस्टैंड दैट दे मस्ट नीड मनी। तो उसको लगता है कि वो मनी लेने के लिए शायद आए हैं, मनी को रोब करने के लिए आए हैं। ही टेल्स दैम दैट ही हैज़ एक्सचेंज्ड अ गुड सम ऑफ मनी विद पीपल फॉर देयर वॉचेज और वॉल क्लॉक्स। तो वो कहता है कि वो बहुत सारी मनी देता है, एक गुड सम ऑफ मनी देता है पीपल को उनकी वॉचेज के लिए और वॉल क्लॉक्स के लिए। ही स्टेट्स इट इज़ ओनली फॉर गुडविल एंड नॉट टू अर्न इंटरेस्ट। वो सिर्फ गुडविल बढ़ाने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने बिजनेस को पॉपुलर करने के लिए वो ऐसा करता है और उसमें उसको अर्न करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। देन दैट मैन शोज़ हिज ओल्ड रिस्ट वॉच टू रे। तो जो मैन है, दो आदमी जो रे की शॉप पर गए थे उनमें से एक अपनी घड़ी को दिखाता है
रे को, एंड रे गिव्स हिम $50 इन रिटर्न फॉर इट, और रे इसके बदले में उसको $50 दे देता है। दिस मेक्स द मैन वेरी हैप्पी एज द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच मनी। तो जो मैन है जिसकी घड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है $50 लेकर, क्योंकि वो घड़ी इतनी महंगी थी नहीं जितना रे ने उसके लिए पे किया। मोर ओवर ही डज नॉट हैव टू हर्ट समवन टू गेट मनी एंड लीव हैप्पीली, और वो किसी को मनी के लिए हर्ट भी नहीं करता और अच्छे से रहता है। तस वी लर्न हाउ पीस एंड गुडविल वर्क फॉर एवरीवन। तो जिस आदमी को $50 मिले वो अच्छे से रहने लग जाता है और वो रोबरी सब छोड़ देता है, और इससे हमें पता चलता है कि पीस और गुडविल वर्क को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पीस को, शांति को हमारे संसार में कैसे बढ़ाया जा सकता है। रे ने बहुत अच्छे से इसके लिए बहुत अच्छे से उस आदमी से डील किया है। ठीक है, तो जो ओल्ड क्लॉक शॉप है वो किसने लिखी है? मार्लिन ह्यूग्स ने। ये भी याद रखना और इसकी स्टोरी भी याद रखना। इसमें मेन कैरेक्टर कौन है? रे है। फिर है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। द मंकी एंड क्रोकोडाइल किसने लिखी है? The Monkey and Crocodile, written by Paul Galdon. It is about a crocodile. मंकी एंड क्रोकोडाइल लिखी है पॉल गैल्डोन ने, और ये किसके बारे में है? ये क्रोकोडाइल के बारे में है, हु लिव्स इन अ रिवर, जो रिवर में रहता है। और वो जो क्रोकोडाइल है वो मंकी का फ्रेंड बन जाता है। और मंकी कहाँ पर रहता है? ट्री पर रहता है, रिवर बैंक के रिवर के साइड में जो ट्री लगा हुआ है उसके ऊपर मंकी रहता है। कॉन्सिक्वेंटली द मंकी शेयर्स द फ्रूट ऑफ ट्री विद हिज फ्रेंड क्रोकोडाइल। मंकी क्या करता है? जो भी पेड़ पर फ्रूट्स लगते हैं वो क्रोकोडाइल के साथ शेयर करता है। फर्दर द क्रोकोडाइल टेक्स अ शेयर फॉर हिज वाइफ, और क्रोकोडाइल की वाइफ जो है, क्रोकोडाइल अपनी वाइफ के लिए भी कुछ बचा कर ले जाता है फ्रूट्स में से। हाउएवर ही हैज़ अ ग्रीडी वाइफ इज़ नॉट आफ्टर द स्वीटनेस ऑफ फ्रूट बट दैट ऑफ मंकीज हर्ट। लेकिन क्रोकोडाइल की वाइफ कहती है कि मुझे फ्रूट से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो आपके फ्रेंड मंकी को यहाँ पर होना चाहिए, मंकी को मैं खाऊंगी तभी मेरी भूख मिटेगी। फिर क्या होता है? शी कन्विंसेस द क्रोकोडाइल टू ब्रिंग द मंकी होम। वो कन्विंस करती है क्रोकोडाइल को कि तुम अपने फ्रेंड मंकी को अपने घर लेकर आओ, विच ही डज, जो कि उसने किया भी। बट ही डिसाइड्स नॉट टू बिट्रे हिज फ्रेंड। लेकिन क्रोकोडाइल ने ये डिसाइड कर रखा था कि वो अपने फ्रेंड को धोखा नहीं देगा, एंड टेल्स हिम द ट्रूथ। और क्रोकोडाइल ने उसको सच सच सब कुछ बता दिया कि मेरी जो वाइफ है तुम्हें खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें घर पर इनवाइट कर रहा हूँ। Thus the monkey saves himself by making a clever excuse। तो मंकी एक क्लेवर एक्सक्यूज बनाता है, एंड एंड्स हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। एक लेम एक्सक्यूज या क्लेवर एक्सक्यूज आप कह सकते हैं, एक्सक्यूज बनाता है, और वो अपने फ्रेंड जो क्रोकोडाइल उसका फ्रेंड था उससे फ्रेंडशिप ख़त्म कर लेता है। इससे हमें पता चलता है कि वी सी हाउ द क्रोकोडाइल लॉस्ट अ फ्रेंड एज वेल एज द स्वीट फ्रूट। तो कैसे जो है ग्रीड के कारण क्रोकोडाइल अपने फ्रेंडशिप को भी खो देता है, और जो उसको अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने को मिलते थे उनको भी ये खो देता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की जो स्टोरीज बची हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।